राजधानी भोपाल के जनसंपर्क भवन में अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान ने अपने विभाग की विगत 2 वर्षों की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं की जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास के लिए 1913 छात्रावास स्वीकृत और संचालित हैं, जिनमें कक्षा 6 से लेकर महाविद्यालयीन स्तर तक निःशुल्क आवासीय सुविधाएं दी जा रही है। वर्ष 2025-26 से छात्रवृत्ति राशि बालिकाओं के लिए 1650 रुपये और बालिकाओं के लिए 1700 रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गई है। मंत्री ने कहा कि प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियों की लंबित राशि का भुगतान ही जल्दी ही डीबीटी के माध्यम से किया गया है। उन्होंने शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2025 की घोषणा करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति के युवाओं को सेना, पुलिस और सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए निःशुल्क ही आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस योजना के तहत 10 संभागीय मुख्यालयों में 20 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां प्रति वर्ष 3000 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 63 नवीन भवन स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 33 भवनों का निर्माण पूर्ण कर लिया है। शेष 30 भवन अभी निर्माणाधीन है। इसी वित्त वर्षों में 80 से अधिक नवीन भवनों का निर्माण कार्य स्वीकृत किए जाने की योजना है। हमारी सरकार का प्रयास होगा कि आगामी 3 वर्षों में सभी भवनहीन छात्रावासों हेतु नवीन भवन छात्रावास का निर्माण करा लिया जाएगा। हमारा प्रयास होगा कि इन सभी छात्रावासों को आदर्श छात्रावास के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें छात्रावास भवन की मरम्मत, रसोई घर का उन्नयन, वाईफाई सुविधा, ई लाइब्रेरी तथा रेस्को मॉडल पर सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। हमारी सरकार कक्षा 1 से लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान करती है। भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति योजनाओं में राशि रुपये 2,50,000 की वार्षिक आय सीमा निर्धारित की गई है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा राशि रुपये 8 लाख की आय सीमा तक के परिवार के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित करने का कार्य किया जा रहा है। शासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए आय सीमा का बंधन ही समाप्त कर दिया है। राज्य सरकार ने पिछले 2 वर्षों में 49,47,000 विद्यार्थियों को 2,224 करोड़ की छात्रवृत्ति वितरण की है। राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में अध्ययनरत 1819 छात्रों को रुपये 6 करोड़ 26 लाख 3 हजार का भुगतान छात्रवृत्ति के रूप में किया गया। राज्य की छात्रवृत्ति पर हमारे बच्चे IIM, IIT, NIT और NLIU जैसी संस्थाओं में अध्ययन कर रहे हैं। अनुसूचित जाति के जो बच्चे घर से बाहर पोस्ट मैट्रिक महाविद्यालय शिक्षा प्राप्त करते हैं, ऐसे अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को आवास सहायता योजना से लाभ दिया जा रहा है। गत वर्ष 1,48,000 से अधिक आवेदकों को लगभग रुपये 130 करोड़ से आवास सहायता योजना का लाभ दिया गया। इस वर्ष योजना में राशि रुपये 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हमारी सरकार दिल्ली में पढ़ने वाले प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए संचालित दिल्ली छात्र गृह योजना में सीट क्षमता 50 से बढ़ाकर इस वर्ष 100 सीट की जाएगी तथा वर्तमान शिष्यवृत्ति 1,600 रुपये को बढ़ाकर 10,000 रुपये मासिक किए जाएंगे। हमारी सरकार के द्वारा नवोदय विद्यालय की तर्ज पर
अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए सभी 10 संभागीय मुख्यालयों में ज्ञानोदय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। इन विशिष्ट विद्यालयों में विद्यार्थियों को सीबीएसई पाठ्यक्रम में शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रति विद्यालय 640 विद्यार्थियों के मान से 6,400 विद्यार्थी हेतु सुविधा उपलब्ध है। प्रति व्यक्ति प्रति विद्यालय लगभग 25 करोड़ के प्रशासकीय भवन बालक और कन्या छात्रावास बनाए गए हैं। हमारी सरकार द्वारा 4 नए ज्ञानोदय विद्यालय स्वीकृत करते हुए उनके भवन आदि का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाने का प्रस्ताव है। हमारी सरकार